नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड से संबंधित या उत्तराखंड में आने वाले एग्जाम से संबंधित एक मॉडल पेपर। और चूंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने हैं, जैसे वीडियो, बीपीडीओ या वन विभाग से संबंधित जो भी एग्जाम होना है, जो भी आरओ, एआरओ या कोई भी, उनसे संबंधित एक मॉडल पेपर आपके सामने, मतलब आने वाले समय में हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सारे मॉडल पेपरों की सीरीज रखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग कवर करते रहेंगे। तो आज का एक मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस का फटाफट आपके सामने आ रहा है, देखिए। मतलब उत्तराखंड के ग्रुप सी या इसके अंतर्गत जो भी सिलेबस का पार्ट है, जैसे उत्तराखंड में रीजनिंग है, कंप्यूटर या उत्तराखंड हिंदी ग्रामर, जीएस का पार्ट, करंट अपडेट्स वगैरह सब हमने इस पेपर में रखा हुआ है। तो इसी के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स जितने हैं उन सबको कवर किया जाए, रिकवर किया जाए। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन पेपर का। मई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। ये जनसंख्या ध्यान रखना आपने, ग्रामीण जनसंख्या। अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछता तो प्रश्न अलग है, लेकिन ग्रामीण टोटल जनसंख्या पूछा है तो हिमाचल तो होगा नहीं, इसका मतलब हिमाचल तो प्रतिशत है, अरुणाचल हो नहीं सकता, छोटा है। तो बचे दो, इसके हिसाब से इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन आंसर सही होता, लेकिन यूपी आंसर यहाँ आंसर शीट में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, तो बचा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फायरवॉल सेफ्टी के लिए किया जाता है, सेफ्टी यानी सुरक्षा, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराखंड की मंदिर शैली में कौन गलत है पूछा आपसे। तो बालेश्वर मंदिर कत्यूर शैली, पलेठी का फांसड़ा शैली, तुंगनाथ कत्यूर शैली, रघुनाथ भगवान राम का मंदिर द्रविड़ शैली। ये ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ हो। तुंगनाथ कत्यूर शैली का बना हुआ है और पलेठी मंदिर भी फांसड़ा शैली का बना हुआ है। और बालेश्वर मंदिर कत्यूर शैली का नहीं माना जाता, ये खजुराहो शैली कहते हैं इसे। तो जो बालेश्वर मंदिर है ये खजुराहो शैली का है, खजुराहो शैली। तो इसका मतलब इसका ये गलत माना जाएगा यहाँ पर, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, किसी खास कोड में ट्रम्प को यानी TRUMP को SUTQN लिखा जाए तो इस कोड में फायर्ड FIRAD को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपने इन दोनों को देखना है। पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय देना है, मतलब इन दोनों को देखना है। टी का एस से क्या रिलेशन है? तो आप देखोगे एस के बाद टी आता है, मतलब T-1 का रिलेशन है। एस के बाद टी आ रहा है, टी से पहले एस आ रहा है तो -1। ऐसे आर और यू को देखोगे, ये आपने टी और एस को देखा, -1 का रिलेशन था। आर और यू को देखा तो R, S, T और U यानी +3 का रिलेशन है, +3 का। इस टाइप से आप करते रहोगे इसे। फिर आप इस U को देखोगे, U को T से, T के बाद U आता है तो फिर से -1। फिर इस टाइप से आप करते रहोगे तो आपको फायर्ड से, तो इसका आंसर होगा ये। मतलब प्रोसेस यही चलती रहेगी इसी से, मतलब इनको आपस में जो रिलेशन है इनका भी आपस में रिलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है? जीएस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का करंट अपडेट से संबंधित, काफी फेमस है क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन की डेट पूछ रहा है यहाँ पर। अगर ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनको देखते हैं। 29 मार्च 2016 तो सही है, और 24 मार्च 2016, 20 मार्च, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था, तो 27 मार्च ऑप्शन में नहीं होने की वजह से कोई नहीं चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? कांचीपुरम दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। इसके हिसाब से देखा जाए तो कांची के पल्लव यानी पल्लव राजवंश का था वहां पर बोलबाला, तो पल्लवों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? मतलब ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड के किस स्थान से या दर्रे से या ग्लेशियर से मानसरोवर यात्रा होती है। अगर भारत पूछा होता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, नाथुला दर्रा भी हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड है तो इसका आंसर होगा लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड के किस। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या आकृति को चुनिए।
तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपने 1 और मिनट का समय देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पर जो रिलेशन है इनका आपस में, ये यानी 36590 और 623, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जो अंक है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 × 6 3 × 6 18, 18 और 5 90, 18 × 5 90, ऐसे ही 6 दूनी 12 और 12 × 36, तो इसका आंसर 36 यानी आपस के अंकों को ही आपस में हमने गुणा किया तो ये अंक निकल आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन के हिसाब से निर्भर करता है। वैसे हमें सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र प्रशांत महासागर में माना जाता है हमारे वहाँ, तो इसके हिसाब से ऑप्शन प्रशांत महासागर के तट पर जो देश होंगे उन्हीं में से होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर चीन, रूस, जापान, तो जापान होगा, जापान के तट पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 मार्च। उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराज, करंट का क्वेश्चन है ये एकदम। तो ये कहाँ है? तो उत्तरकाशी में, इसका उत्तर उत्तरकाशी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, फिर से करंट का क्वेश्चन था। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड के सबसे अधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल पूछे हैं यहाँ पर। सर्वाधिक कार्यकाल मतलब उत्तराखंड के किस राज्यपाल का है? सबसे कम होता तो BL जोशी का होता, सबसे कम, लेकिन सबसे अधिक सुदर्शन अग्रवाल जी का। ऑप्शन में सुदर्शन अग्रवाल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। तो सुदर्शन अग्रवाल, उत्तराखंड में सुदर्शन अग्रवाल सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं और BL जोशी सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। जनरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, कुमाऊं का प्राचीन मेला मिलकुटिया कहाँ मनाया जाता है? तो मिलकुटिया मेला पिथौरागढ़ का फेमस है, तो पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, पूछा प्रश्न। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये सब आप जानते हो। इनमें से कौन सा राज्य नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरती। नेक्स्ट है, भौरी अमौला तप्त कुंड यानी गर्म कुंड कहाँ है? तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग में है भौरी अमौला कुंड। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में ओडिनकॉल दर्रा कहाँ है? ओडिनकॉल उत्तरकाशी का दर्रा है, वेलंग घाटी और भागीरथी नदी घाटी के बीच ये है, उत्तरकाशी से उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कौन सा यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं? धन विधेयक पर निर्णय करने का अधिकार भारत के यानी लोकसभा अध्यक्ष को होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम, उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023, काफी सुर्खियों में चल रहा, करंट का क्वेश्चन है, तो कब लागू किया? तो 11 फरवरी 2023। तो ये कहीं पर 11 फरवरी 2023 भी लिखा हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 11 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोटेश्वर बांध, टिहरी बांध का ही एक पार्ट है कोटेश्वर बांध, और किस नदी पर है? तो इसका मतलब भागीरथी होगा। तो कोटेश्वर बांध टिहरी में है, भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख, हिस्ट्री का क्वेश्चन है उत्तराखंड के, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश के इतिहास को बताता है? तो इसमें चंद और परमार तो हो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बात के हैं, और गोरखा भी नहीं हो सकता, तो कत्यूर और पवार में आपको ऑप्शन चुनना है। उसमें भी पवार राजवंश के बारे में बताता है धारशिल शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर पहले पर्वताकार वंश का राज था। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? यहाँ पर भी थोड़ा डाउट है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 51 और 51 को दोनों हैं, तो इसका उत्तर होगा 51 को, 51 को बाद में जोड़े गए सोवियत संघ यानी रूस से प्रेरित होकर। ये थे 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज आ रहा है अब, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? मतलब लोकतंत्र के लिए भारत भी ऑप्शन, आपको भारत भी पढ़ सकता है, लेकिन ऐसे में विश्व के किस देश को आ रहा है? तो स्विट्जरलैंड। 24वां क्वेश्चन, किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? नहीं है पूछा, हाँ ध्यान रखना। तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, तो किसका नहीं है? चूंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो उसमें धर्म का उल्लेख नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख होगा, तो इसका उल्लेख नहीं होगा इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 25, काशीनाथ ने काशीनगर यानी काशीपुर के लिए आ रहा है काशीनगर की स्थापना कब की थी? ये
बाज बहादुर चंद के समय या मुगल बादशाह शाहजहां के समय 1639 में हुआ था ये सब, यानी बाज बहादुर चंद के समय हुआ था ये। 1638 से 78 का टाइम पीरियड है बाज बहादुर चंद का। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग 25 जनवरी 2004 से लेकर 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल अगर हैं तक कुल कितने दिन होंगे, दिनों की संख्या पूछिए आप। तो आपने इसमें दिन गिन लेने सीधा। 25 जनवरी से अगर आप गिनोगे तो जनवरी के आपके पास 7 दिन बचे। ऐसे 2004 है इस बार, तो फरवरी 29 जाएगी, तो 29 फरवरी के दिन हो गए। फिर आपको मार्च पता ही है, आपको मार्च में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और 15 मई को भी जोड़ देना है। 15 दोनों दिनों को शामिल करना है कह रहा है, तो इसका मतलब ये सब जोड़ देना है। तो इसका उत्तर अगर आप जोड़ोगे तो 5 1 6 9 6 15 और 7 5 12, इसका मतलब 112 आ रहा होगा इसका। तो ये इसका आंसर, मतलब सारे दिनों को आपने जोड़ दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 में हम उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये अटल खाद्यान्न योजना नहीं है, ध्यान रखना। अटल खाद्यान्न योजना होगा तो 2011 होगा, तो अटल आदर्श ग्राम योजना 2009। क्वेश्चन नंबर 28 मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 28 सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ था? सैयद बंधु यानी जिन्हें किंग मेकर के नाम से जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इससे किसने उनका अंत किया पूछा है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उनका अंत किया था। फारूक शेर को गद्दी पर बैठाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका, और उसके बाद उन्होंने जो किंग मेकर की भूमिका निभाई भारतीय इतिहास में, और फिर उनका अंत कैसे किया मोहम्मद शाह रंगीला ने, ये सब। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जा रहा है, इसकी शुरुआत 2009 से हुई शैलेश मटियानी पुरस्कार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित 30वां क्वेश्चन 30 VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, काफी सुर्खियों में है मामला तब से 2014 से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन को देखकर 25 सितंबर 2014 यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर भी 25 सितंबर 2015 है, यहाँ पर 25 अक्टूबर 2014 है। तो इस टाइप की जो डाउटफुल क्वेश्चन है ये तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर 25 सितंबर 2014 यानी 2014 में इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रृंखला के गलत पद, आपको गलत पद का चयन करना है विकल्पों में से, जो ये विकल्प दिया है इसमें से गलत पद का चयन करना है। तो आपके पास है 5 4 6 15 55 और 275, ये इस सीरीज को देखना है और इसमें गलत पद चुनना है कि कौन गलत होगा। तब आप देखोगे कि फर्स्ट वाला 5 गुणा 1 यानी 5 के हम 5 और 1 माइनस कर दोगे आप तो 4 आ जाएगा, ये 5 × 1 - 1 इस टाइप का लिखो। अब ऐसे ही 4 है, 4 × 2 होगा, सॉरी 4 × 2 यानी 4 दूनी 8 -2 6, ऐसे ही 6 करोगे आप 6 × 3 6 6 18 और 18 यानी 3 6 18 15, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे आप। 15 गुणा 4 करोगे, 15 को 60 -4 करोगे तो 60 में से 4 56, तो यहाँ पर 55 दिया है, तो इसका मतलब ये गलत पद है 55, 56 होना चाहिए था कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंच रहे हम। किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय है स्थित है? मतलब उत्तराखंड के किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय? तो देहरादून। क्वेश्चन नंबर 34 पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि यानी छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के मध्य कब हुई? ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वैसे 22 जून छत्रपति शिवाजी का टाइम पीरियड है 1665। अगर ऐसा आंसर कुछ दिखता है तो आपका आंसर सही होगा। तो 22 जनवरी 1665 जनवरी है, नहीं हो सकता। 23 जून ये तो हो नहीं सकता, और 22 जून 1500 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 1600 है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में पहुंच रहे हम। देव समाज की स्थापना, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है देव समाज की स्थापना। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल आसन पहला रामसर एकमात्र रामसर स्थल है कब घोषित किया पूछा है, तो अक्टूबर 2020 में किया है। 37 किस खत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थल का निर्माण करवाया? बैजनाथ में किले की स्थापना की बाद में, तो इसका आंसर होगा भूदेव ने, बैजनाथ के तीर्थ स्थल का निर्माण करवाने वाला राजा भूदेव। क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा है यहाँ पर।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, का उल्लेख किस देश की देन है? तो आयरलैंड से ले गए। हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? मतलब उत्तराखंड में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ हुए हैं? तो इसका आंसर होगा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 40, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थल है? टपकेश्वर देहरादून में, तो वहां पर टॉस नदी के तट पर होगा टपकेश्वर मेला। 40 क्वेश्चन कवर किया हमने अभी तक। 41 में पहुंच गए हम लोग। सहस्त्र ताल, 100 तालों का एक ताल, यानी टिहरी में सहस्त्र ताल किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? पूछा है यहां पर। तो टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है, तो ठीक हो गया। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है इस बार, मतलब ग्रामीण लिंगानुपात, तो इसका आंसर है 1000, यानी उत्तराखंड में 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं, ग्रामीण लिंगानुपात यानी 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में पहुंच रहे हैं। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहां था? वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। वैसे तो ये अरब से किया था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत पटना यानी बिहार से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत कहेगा तो नैनीताल होगा, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो पौड़ी होगा, ये आपको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में पहुंच रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में, किस स्थान को गढ़वाल की रानी, पर्वतों की रानी नहीं है क्वेश्चन, और जल्दी से मसूरी में टिक मारने की जरूरत नहीं होगी, वैसे मसूरी ऑप्शन भी नहीं है। गढ़वाल की रानी तो नीलकंठ शिखर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है, मतलब पंच केदार में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से कल्पनाथ है, रुद्रनाथ भी है, बैजनाथ यानी कुमाऊं का, ये नहीं होगा। MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहां पाया जाता है? तो ये हिमालय के हिसाब से पढ़ते हैं हम इसे। ये तो मेन यानी जो शिवालिक हिमालय होता है, ये शिवालिक हिमालय के बाद होता है, क्योंकि फ्रंटल है, फ्रंट में, तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट यहां पाया जाता है, मतलब शिवालिक हिमालय और मैदानी के हिस्सों में। इधर भाबर है शिवालिक हिमालय के बाद। तो अगर ऐसा ऑप्शन है कि शिवालिक हिमालय और भाबर, या शिवालिक हिमालय या मैदान, तो MFT सही होगा। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय, ये तो नहीं हो सकता। महान हिमालय और मध्य हिमालय तो ये हुआ, ये MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अच्छा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये भी नहीं हो सकता। MBF मेन बाउंड्री फोर्स। अच्छा, उसके अलावा महान हिमालय, ये सचर जोन होता है, ये हो नहीं सकता ये वाला। तो इसका मतलब इसका कोई, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 इंपोर्टेंट था, नन ऑफ दीज आ रहा था इसका आंसर। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है पूछा है डायरेक्ट, यानी वर्तमान में विपिन सांघी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है? तो थारू। विश्व श्रम दिवस, लेबर डे, 1 मई को मनाया जाता है, कल था मतलब ये क्वेश्चन। अच्छा, 52, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME स्टोर उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? वैसे उत्तराखंड राज्य PMFME स्टोर खोलने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाना। तो इसका पहला स्टोर नैनीताल में खोला गया। राज्य पूछे तो उत्तराखंड, अगर जगह पूछे तो नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 53 में पहुंच रहे हैं। कौन सबसे पहले घटित हुआ है, मतलब जो घटना यहां पर लिखी हुई है, यानी राजीव गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, मैकडोनल्ड आयोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर इनकी डेटें आप सेट करोगे ना फटाफट से, तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहले पूछ रहा हो। तो गांधी इरविन समझौता आपको पता है 5 मार्च 1931 को हुआ था, मतलब 31 में हुआ था। पूना समझौता 26 या 25 सितंबर, 25-26 दोनों में हुआ था 32। ये मैकडोनल्ड आयोग 1932 अगस्त 1932, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, मतलब नवंबर दिसंबर। तो इसका मतलब ये पहली घटना मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का डी आंसर होना चाहिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, ये माध्यिका वाला क्वेश्चन है, यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 12।
n/2 n/2+1 फॉर्मूले से होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55, जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार से, मतलब कोशिश करने से सफलता मिलती है उसी प्रकार से खेल, टेनिस, स्वास्थ्य, विटामिन, ज्ञान, पढ़ना, मतलब पढ़ने से ज्ञान होता है, इसका आंसर ये होगा। जिस प्रकार कोशिश करने से सफलता मिलती है उसी प्रकार पढ़ने से ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग महात्मा शब्द लिखा हुआ, महात्मा शब्द में कौन सा समास पूछ रहा है? समास, तो इसका आंसर होगा कर्मधारय, धारय, जहां पर कर्म की विशेषता, महात्मा यानी महान है जिसकी आत्मा, तो महान आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय का मतलब जहां विशेषता बताई जाती है, विशेषता, तो विशेषता बताई जा रही है, तो इसका मतलब कर्मधारय है, कर्मधारय। तो आपको लग सकता है ना कहीं ये बहुब्रीहि समास न हो या तत्पुरुष समास न हो, तो विशेषता बताने का मतलब है कर्मधारय, कर्म की विशेषता, आत्मा की विशेषता, आत्मा महान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 हिंदी का पाठ चल रहा है अभी। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, तो सत, शत प्लस जन, इसका सही उत्तर ये होगा, तो इसका आंसर है शत प्लस जन, बी। मत्स्य शब्द का, क्वेश्चन नंबर 58, मत्स्य शब्द का तद्भव पूछा हुआ है। मत्स्य तो तत्सम है, तो इसका आंसर होगा मछली। क्वेश्चन नंबर 59, संसार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग यानी जो पहले आता है, तो इसका आंसर होगा सम। अगर किसी के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर अंग की मात्रा होती है तो उसका मतलब म हो जाता है, ये आपने रूल पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे, हिंदी का पाठ है इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गमन, 60वां क्वेश्चन। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा अन। नश्वर शब्द का विलोम, नश्वर, तो ऑप्शन के हिसाब से शाश्वत, चिरंजीवी, लौकिक, स्थूल, तो शाश्वत होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है पूछा आपसे, शुद्ध पूछा जा रहा है, तो वर्तस और वर्त्यस, इसका आंसर ये होगा, यानी वो आधा तो आधा सौ और फिर यो के ऊपर रहो, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब जी कड़ा करना, इसका आंसर ये होगा सीधा। 63, कलेजे पर पत्थर रखने का मोहावरे का अर्थ पूछा है। बोझ उठाना, दिखावा करना, साहस करना, तो इसका आंसर था जी कड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 64, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा है? प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, तो इसका आंसर होगा कार। 65, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, फिर से शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन है 65वां, तो इसका आंसर होगा श्रुवा, तो इसका आंसर होगा ए। सेम है देखने में, लेकिन पहला फर्स्ट सौ और फिर श्रु में बड़े ऊ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 66, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ये अपने आप में एक वाक्य जैसा है, नहीं किया इतना वाक्य है। वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी दो वाक्य हैं, इसलिए ने उनको जोड़ा है, तो संयुक्त वाक्य होगा ये। वाक्य पूछा किस टाइप का वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में पहुंचते हैं। भूगोल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 67, कौन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है पूछा है, नहीं। कोलिमा, माउंट कोलिमा सक्रिय है। कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित या ऊंचा कोटोपैक्सी। बैरन उत्तराखंड भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, तो विसुवियस ये नहीं है सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त यानी डॉर्मेंट। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? आपको फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऊ, आधा जौ और पूरा जौ वल, फिर इसमें ये कंडीशन, तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर होगा दो आधे जौ, इसका आंसर होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर ये होगा सबसे शुद्ध। क्वेश्चन नंबर था अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप के प्रेक्षक का नाम। प्रेक्षक जब आप पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर होता है, मतलब ये जैसे पेज होता है तो प्रेक्षक यहां पर लिखा जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, यानी बाईं ओर सबसे शीर्ष में, ये इसका आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में हम भारत की सर्वाधिक कोयला युक्त चट्टान पूछा है, खनिज युक्त नहीं। खनिज युक्त अलग प्रश्न है, खनिज युक्त होगा तो धारवाड़ होगा, कोयला युक्त होगा तो गोंडवाना होगा।
क्वेश्चन नंबर 71 में हम ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा आधुनिक दृश्य। क्वेश्चन नंबर 72 में पहुंच गए हैं। जो शब्द 72 क्वेश्चन, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अविकारी, कोई विकार नहीं आता उनमें, कोई चेंजेज नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 73, कुश आसन में कौन सी संधि है? कुश सौ ओ प्लस आ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 74, कृतघ्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है आपसे, कृतघ्न, तो इसका आंसर होगा आधा घ न, कृत प्लस घ्न, कृतघ्न प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 75, पूर्ववर्ती का विपरीत बताने, मैंने विलोम बताना है, तो परवर्ती, परवर्ती ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, बघेली, बघेलखंड किस उपभाषा की बोली है? बघेलखंड यानी यूपी का पूरी पोर्शन, तो पूर्वी हिंदी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोड़ा, घोटक, तुरंग, है इसका आंसर सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर होगा मतवाला। 78 क्वेश्चन क्लियर हुए हमारे अभी तक। चलिए और कुछ क्वेश्चन यानी 100 तक पहुंचने के लिए किसी भी विचारधारी पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं पूछा है? तो इसका आंसर होगा टिप्पण। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को किस वर्ष धरोहर घोषित किया गया? तो 2005, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। नंदा देवी 1928 में और 2005 फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 82, राजा छागलेश की प्रशस्ति, उत्तराखंड का इतिहास का क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लाखामंडल। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो 1874। भाई कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो 1563 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 62 में दास प्रथा समाप्त करी उसने, 1580 में आईने दहसाला चलाई उसने, तो 63 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। चलिए, न्यू इंडिया, ये यंग इंडिया नहीं है, ध्यान रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न्यू इंडिया एनिबेसेंट। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, क्वेश्चन नंबर 86, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है, और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसी वर्ष कराई गई थी। तो प्रथम, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है पूछा है? तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं एक बार फिर से, उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन पूरे सामने रखते हैं। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर 1905 हो नहीं सकता, 1902 इसका आंसर होगा, 1901 ये भी नहीं होगा, खद्दर आश्रम था ये। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर था बी, 1901। 89, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल क्या है? तो ये पहाड़ी रामायण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 91, न्योली, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। 91, न्योली क्या है? न्योली एक वन गीत माना जाता है, यानी गीत है वनों में गाया जाने वाला। क्वेश्चन 92, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक पूछा है, तो ये होगा पराशर गौड़। श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा? फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज देख रहे हो आप। 1 का रिलेशन 4 से, माने 1 का वर्ग स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये ऐसे होगा। क्वेश्चन 94 में हम वन विहार टाइगर रिजर्व पूछा है, कहाँ है? सफेद टाइगर के लिए फेमस है भारत में, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, यानी दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए थे? तो इसका आंसर होगा फारुखशियर। 1717 में ये सब हो गया था। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो 2005। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है पूछा है?
तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। राजस्थान यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा की पहली बैठक, काफ़ी फेमस है डेट, 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट 99वां क्वेश्चन है, धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? धर्मगंगा, बालगंगा, ये सब भिलंगना की सहायक है, बूढ़ा केदार में मिलती है जो। और क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? और इसका आंसर होगा जमशेदपुर। लौह इस्पात के लिए फेमस है भारत का पिट्सबर्ग। ये था एक मॉडल पेपर का पहला पार्ट। इस प्रकार मॉडल पेपर आते रहेंगे, आने वाले एग्जाम कवर करने हमने, तो आपको रिवीजन करना है और सबसे कम समय में सबसे अधिक, मतलब सबसे सटीक टिक मारने हैं। तो ये एक प्रैक्टिस का टॉपिक है एक हिसाब से। अगर बार बार आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। चलिए, आज का विशेष टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।